स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। आज मैं एसबीआई का ऐसे कुछ स्कीम बताने वाला हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी से 3 से 4 गुना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, एंड सेविंग अकाउंट से 6 से 7 गुना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, एंड गवर्नमेंट स्कीम के हिसाब से आपका 6 से 7 गुना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह लोग मेरा वीडियो को अभी से फिलहाल देख रहे, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है फिलहाल के लिए उनका सेविंग अकाउंट में पड़ा है पैसा, फिलहाल के लिए ना कोई एफडी में बर्बाद हो रहा है, कोई सेविंग अकाउंट में सड़ रहा है, यानी कि कोई गवर्नमेंट स्कीम में भी उनका नुकसान हो रहा है। यानी कि आपको तो पता ही होगा करंट सिचुएशन में जैसे मार्केट सिचुएशन चल रहा है, एंड टैक्स बढ़ता जा रहा है, एंड महंगाई बढ़ता जा रहा है। इसी हिसाब से हम सेविंग अकाउंट से पैसा रखेंगे और एफडी से रखेंगे और कोई गवर्नमेंट स्कीम में लगाएंगे तो हमारा पैसा सड़ता जाएगा, घटता जाएगा। दोस्तों, आपको आवार होना है एंड आपको नॉलेज लेना है। अगर आप 12 से 13% सालाना रेपो एनुअल रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इस स्कीम में आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्पेसिफिकली एसबीआई का, एंड आपका दिल खुश हो जाएगा। एंड आपको उसके हिसाब से मैं कैलकुलेटर भी करके दिखाऊंगा। अगर आप 20,000 इन्वेस्टमेंट करते, लमसम प्लान करते और एसआईपी करते, आपको कितना बनने वाला है। अगर आप 50,000 भी इन्वेस्टमेंट करते, अगर आपको कितना बनने वाला है। और आप 1 लाख और 2 लाख कितना भी इन्वेस्टमेंट करते, आपका कितना अमाउंट बनने वाला है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ भी आपको दिखाऊंगा। तीनों बेस्ट ऑफ बेस्ट एसबीआई स्कीम में बताऊंगा। अगर आप निवेश करते तो आपका उतना प्रॉफिट मिलेगा, एंड उससे आप एफडी से निकाल के एंड अब सेविंग अकाउंट से निकाल के आप जो पैसा सड़ रहा है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो बनाओगे, अच्छा खासा पैसा बनाओगे, रिटर्न भी बनाओगे। तो चलिए गाइस, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, सबसे जो पहला कैटेगरी है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी में आता है, मिड कैप सेक्टर में आता है। आपको मैं बता दूं लाइक मिड कैप सेक्टर कैसे होता है, क्या होता है। ज़्यादातर लाइक फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है जिसका वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से कम होता है, 5,000 करोड़ से वैल्यूएशन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इस तरह लाइक पर फंड होता है, उनको बोलते हैं मिड कैप फंड, यानी कि मीडियम कंपनी जो होता है लार्ज कैप से नीचे, उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। बट लार्ज कम कंपनी ज़्यादा को इस हिसाब से कम प्रॉफिट देता है, बट मिड कम कंपनी उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देता है। दोस्तों, उसका हम ये मैग्नीशियम का बात करें, अगर आप उसका टोटल का 1 से 3 साल का देखोगे तो उसका 18% है। अगर हम बात करेंगे उसका 5 साल के भी देखेंगे तो 34% है। अगर हम ऑल टाइम के भी देखेंगे तो देखो 19% है। दोस्तों अगर तुम लाइक पर एसआईपी करना चाहते हैं, हर महीना करना चाहते हैं, आप मिनिमम 5 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक लमसम करना चाहते हैं, अगर आप मिनिमम 5,000 आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं कैलकुलेटर के करके दिखाऊंगा। अगर आप 20,000 लमसम करते और एसआईपी करते आपको कितना बनेगा, और 1 लाख करते कितने बनेगा, और लाइक पर 2 लाख करते कितने बनेगा। वीडियो में बने रहे। एंड दोस्तों, उसका जो बात करते हैं, हमारा जो होल्डिंग का बात करें, 64 कंपनी में होल्डिंग हुआ है, मतलब अच्छा खासा मीडियम बट बिग कंपनी में भी होल्डिंग हुआ है। आपका पैसा ज़्यादातर लाइफ पर उनका डाइवर्सिफिकेशन होता है, आपका ज़्यादातर सेफ भी प्ले होता है। दोस्तों, उसका एक्सपेंस रेशियो का बात करें, एंड ऐसे उसका ऑलमोस्ट एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो 0.92 है। इसमें थोड़ा जूम कर लेता हूं, आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो 0.92 है। एंड एग्जिस्ट लोड 1% रिडीम विद इन 1 ईयर का एग्जिस्ट लोड लड़ेगा, अगर आप 1 ईयर का अंदर आप रिडीम करते हैं तो। एंड उसका टोटल आपका फंड, उसका मैनेजर देख लेते हैं। फंड मैनेजर दोनों मैनेजर है, भीबिम एंड प्रदीप, दोनों फंड को मैनेज करते हैं दोस्तों। एंड टोटल उसका एसेट लाइक अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे इधर में चेक भी कर सकते हो टोटल कितना है। दोस्तों, लाइक पर मिड कैप कैटेगरी के अंदर और एसबीआई के स्कीम के अंदर वो अच्छा खासा है। अगर आप चाहे तो आप एक निवेश कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। दोस्तों, हमारा जो सेकेंड फंड स्कीम है मतलब कि एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जिसको नहीं पता मैं बता दूं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड उसका वैल्यू ओरिएंटेड में आता है, यानी कि वैल्यू ओरिएंटेड और कॉन्ट्रा फंड, यानी कि कॉन्ट्रा फंड यानी कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो इस तरह सेक्टर्स में, स्टॉक्स में शायद इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे जिसमें उनका वैल्यू दिखे आगे जाके। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक ज़मीन है, उसी ज़मीन के उस आसपास कुछ घर नहीं है, कुछ लाइक कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर उस कम प्राइस में है, पर फंड मैनेजर को ऐसे भी हो सकता है उसको लग रहा है कि इस ज़मीन में आने वाले 10 साल के बाद उसका प्रॉफिट एंड चाहिदा बनने वाला है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर 10 साल के बाद कुछ एयरपोर्ट बन जाएगा,
और 2 साल बाद कोई उस पर मेट्रो चल जाएगा, कुछ आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाएंगे, तो डेफिनेटली उनका ज़मीन में लाइक पर वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो इस हिसाब से उनका एक ट्रस्ट बनता है, वैल्यू बनता है, उसी हिसाब से कंट्रा यानी कि उनका प्लान करते हैं जो इन्वेस्टर को वैल्यू मिले आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए, ग्रोथ के लिए। इसी हिसाब से वैल्यू ओरिएंटेड भी इसी हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो। एंड उसका टोटल 3 साल का बात करें तो 22% है। अगर आप 5 साल का भी बात करें इस पर आप देख ही सकते हो 37% है। अगर आप ऑल टाइम पे की बात करें, ऑल टाइम पे बात करें तो 16% है। यानी कि अगर आप इस पे भी लाइफ पर लमसम करना चाहते हैं मिनिमम 5 पर लाइफ पर 5000 कर सकते हैं। अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड और उसका होल्डिंग ये देखिए अच्छा खासा अच्छा लाइफ पर होल्डिंग है, यानी कि वैल्यू ओरिएंटेड, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि HDFC, निफ्टी, रिलायंस इस तरह कंपनी में होता है। यानी होल्डिंग पे भी देख सकते हो 103 कंपनी में होल्डिंग क्या है। एंड दोस्तों मैं उनको उसके बाद आपको बता देता हूँ एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो उसका है 0.76 है दोस्तों, यानी कि उससे थोड़ा मिड कैप से थोड़ा सा कम है। एग्जिस्ट लोड आज एक आप अगर 1 साल के अंदर रिडीम कर लेते हो आपको 1% लगेगा। अगर 1 साल के बाद करते हो आपको कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको टैक्स और प्रॉफिट के ऊपर टैक्स थोड़ा सा कुछ देना है दोस्तों। उसके बाद में थर्ड कैटेगरी में आता है SBI स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। उस कैटेगरी में बता दूँ SBI स्मॉल कैप कैटेगरी जो होता है उनका जो वैल्यूएशन होता है 5000 करोड़ से जो नीचे जो मार्केट कैप कंपनी जो उसका वैल्यूएशन होता है उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि फंड मैनेजर को ऐसे उनका लाइफ पर उनका रूल्स है, सिस्टमेटिक है, क्योंकि आज स्मॉल है कंपनी, आगे जाके बड़े उनका वैल्यूएशन बड़ा होगा, तो इसके लिए वैल्यूएशन उनका ज़्यादा होता है। लाइफ कम जिसमें होता है इन्वेस्टमेंट होता है, एंड आगे जाके अच्छा परफॉर्म करे तो ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है दोस्तों। उस पर भी SBI स्मॉल कैप के एक अच्छा बेहतर लाइफ पर कैटेगरी है। और अब 3 साल का देखें तो 16% देख सकते हो। अगर अब मैं 5 साल का भी देखूँ, 5 साल का बेटा देखो तो 32% है। अगर मैं ऑल टाइम भी चेक करूँ, ऑल टाइम देखो 23% है दोस्तों इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम भी 5000 स्टार्ट कर सकते हो लमसम, एंड SIP 500। पर फिलहाल के लिए फंड राज मैनेजमेंट ने लमसम को ब्लॉक किया है, सिर्फ आप SIP इधर कर सकते हैं। एंड दोस्तों देख ही सकते हो उसका होल्डिंग की बात करें 65 कंपनी होल्डिंग है, यानी स्मॉल कंपनी में होल्डिंग होता है, यानी इन्वेस्टमेंट होता है। उस लाइक पर आपका थोड़ा सा रिस्क रहता है, बट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है आपको आगे जाकर लॉन्ग टर्म के लिए लेके। एंड उसका एक्सपेंस रेशियो का बात करें, एक्सपेंस रेशियो लाइक पर 0.82 है। उसी हिसाब से थोड़ा सा लाइक पर कॉन्ट्रा फंड से थोड़ा सा बड़ा है, बट हम बात करें लाइक पर जो मैग्न मिड कैप से थोड़ा सा कम है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 10 से 12 साल, आपको अच्छा स्कीम हो सकता है। SBI में वो तीनों स्कीम बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ट रिटर्न भी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अगर मैं इस पर आपको SIP कैलकुलेट भी दिखा दूं, अगर आप 1 लाख लमसम करना चाहते हैं, सपोज मान लो आपको 13% मान के चलते हैं एक्सप्रेशन रिटर्न, अगर आप 10 साल करते हैं तो आपका बन जाता है 3,45,000। अगर मैं उसको लाइक और 5 साल की 10 साल बढ़ा दूं, आपको क्या दिमाग में आ रहा है, लाइक पर उसी 3 लाख से 6 लाख बन जाएगा, 7 लाख बन जाएगा। देखो अगर उसी हिसाब से मैं और 10 साल बढ़ा देता हूँ तो उसी हिसाब से सिर्फ देखो 3 लाख से डायरेक्ट 11 लाख बनता है। आप इधर देख सकते हो 3 लाख से डायरेक्ट 11 लाख बन जाता है। अगर मैं कोई बोलेगा कि नहीं मेरे पास 2 लाख है, मैं अगर मैं 2 लाख लमसम करता हूँ तो मेरे को कितना बनने वाला है, अगर 2 लाख करोगे सीधा आपका 23 लाख बनता है दोस्तों। उसमें इस तरह प्रॉफिट आपको ना कोई FD में मिलेगा, ना कोई गवर्नमेंट स्कीम में मिलेगा, ना सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट तो सबसे बुरा ही है, क्योंकि भाई 2% 2% आपको रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है। उससे अच्छा आप इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करिए तो हम अच्छा खासा रिटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप SIP सिमिलरली करते हैं, अगर आप SIP हर महीना 20,000 की 15,000 आपका जो भी होता है कि 2,000 किसी पे भी अमाउंट आप डाल सकते हैं। अगर आप 13% में मिलता है उसी अमाउंट आपका बनता है, देखो 20 साल के लिए 2,12,00,000 बनता है दोस्तों। वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर आप 20 साल के लिए टिक जाते हो। अगर आप CP भी 10 साल के लिए भी करते हो, अगर आप CP 10 साल के लिए भी हम डाटा देख सकते हैं, अगर आप 10 साल देर करते हो आपका 47 लाख बनता है। यानी कि अमाउंट ना कोई FD देगा, ना कोई गवर्नमेंट स्कीम देगा, ना कोई दूसरा सोर्स देगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको एक बता दूं, एक रिकमेंडेशन एग्जैक्टली ऐसे लेके इन्वेस्टमेंट मत कर देना डायरेक्ट। आपके तरफ से थोड़ा खुद रिसर्च करो, एनालिसिस करो, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि मैं कोई सेवी रजिस्टर नहीं हूँ। आज लाइफ पर मैं बहुत सारे वीडियो देख चुका हूँ, नॉलेज ले चुका हूँ, मेरा बहुत बड़े बड़े सीनियर के साथ बात होता रहता है, तो मैं बहुत सारे रिसर्च करके आपके लिए बताता हूँ। बट अगेन आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका गोल एंड टारगेट सही करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दिस इज माई चैनल, आप इधर विजिट कर सकते हो।
एंड बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड जो है। एंड हम अच्छा एक्चुअली आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।